MMPC 014 का सॉल्व पेपर लेके आया हूं। जी हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आप बच्चे बोल रहे हो सर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा, हम सॉल्व पेपर लेके आए हैं ताकि आप बच्चों के मार्क्स ही ना कटें। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे आंसर लिखना है, कौन से क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं, मैं आपको एक एक करके सब बताता हूं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बच्चे नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइनेंस मतलब पैसे की मैनेजमेंट, इसलिए सब्जेक्ट का नाम रखा गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसे इस तरीके से पढ़ें कि आपके भी ये फ्यूचर में काम आए, क्योंकि ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये एप्लीकेशन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की। जैसे आप कोई चीज एक्वायर करते हैं फाइनेंस पे, आप मैनेज करते हैं गोल्स को, मतलब पैसों को, गोल्स को इस वे में कि आपकी फर्म की वैल्यू बढ़े। इसके अंदर इन्वॉल्व क्या क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फंड्स कहां से लें, कहां से लेना, इस प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट को अगर इजी इंग्लिश में बोले तो ऑब्टेन, ठीक है ना, एंड उन फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज करना। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको इंश्योर करना है कि जो भी फंड्स है वो अवेलेबल हो, जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़े तो वो पैसे हमारे पास क्या हो, अवेलेबल हो, उसको ठीक से हम एफिशिएंटली इन्वेस्ट कर सके, हम उसको जनरेट कर सके, उससे ऑप्टिमल रिटर्न्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनकम पास करता है डिसीजन, जैसे कि रिलेटेड टू आपको कैपिटल बजटिंग, क्या डिसीजन लेना है, ठीक है ना, हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या डिसीजन, क्या यूज रहेगा, उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या रोल रहेगा, मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स या पे आउट्स का। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, आपके पास 100 रुपए बचे, उसमें से जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, शेयर होल्डर्स ने, उनको आप क्या करोगे, डिविडेंड दोगे। तो जो पैसा आप बांट देते हो उसे हम डिविडेंड बोलते हैं, जो पैसा हम रख लेते हैं उसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है सर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, जैसे 10% डिबेंचर ऑफ 1 लाख है, तो 1 लाख का 10% हुआ 10,000। तो बच्चों ये 10,000 कॉस्ट है, जो पैसे आपने मार्केट से उठाया है उसकी ये कॉस्ट है, ठीक है ना। लिक्विडिटी प्लानिंग टू मेंटेन अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये एम्फसाइज करती है, एक बैलेंस बना के रखती है प्रॉफिटेबिलिटी में और रिस्क में। ये इंश्योर करती है कि फर्म अचीव कर सके अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली। सर रोल क्या होता है? अब जो भी पॉइंट लिखेंगे ना वो पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे, क्लियर है? पहले तो ये समझ लो, जो भी पॉइंट लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कैपिटल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपको असेस करना है पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स को एंड इन्वेस्टमेंट को, कौन सी टेक्निक से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिस्क रिटर्न एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग मेथड, ताकि आप डिटरमाइन कर सको मोस्ट प्रॉफिटेबल एलोकेशन ऑफ फंड्स को, जो आपने फंड्स एलोकेट किया है उनके मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर्स को। फाइनेंसिंग का डिसीजंस क्या रहता है, डिटरमाइन करना है ऑप्टिमल मिक्स ऑफ डेट, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग टू फंड ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन। आपको मिनिमाइज करनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फाइनेंशियल रिस्क को। डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगा, डिसाइड द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर। आपको एक डिसाइड करना है कि कितना पोर्शन है जो प्रॉफिट्स का जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कितना पोर्शन ऐसा है जो आपको बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है। कंसिडर करना है शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। मैं आपको कॉस्ट बता ही चुका हूं, ये जो 10,000 है इसे कॉस्ट बोलते हैं। ये बच्चे बोरोइंग की कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है? बोरोइंग कॉस्ट। आपको कोई भी पैसा फ्री नहीं मिलता है, उस पैसे के साथ कॉस्ट तो जुड़ी होती है। क्लियर है? ये रोल आ गया डिविडेंड पॉलिसी। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो पैसे हैं जितना आपको बिजनेस में चाहिए, वर्किंग कैपिटल में चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा रूअफ़ज़ा का बिजनेस है, ये सीजनल बिजनेस होता है, तो सीजनल मुझे बहुत सारा रूअफ़ज़ा बना के रखना पड़ता है और बेचना पड़ता है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड होती है, क्योंकि 6 महीने काम होता है, 6 महीने काम नहीं होता। तो जिन महीने काम नहीं होता आपकी प्रोडक्शन नहीं रुक सकती। क्लियर है? सफिशिएंटली लिक्विडिटी मीट करके रखनी है, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का ध्यान रखना है, ऑप्टिमल यूटिलाइज करना है करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज का। फिर आते हैं रिस्क और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। आपको इवेल्युएट करना है फाइनेंशियल रिस्क को। किसको इवेल्युएट करना है? फाइनेंशियल रिस्क को। मैनेज करनी है लिक्विडिटी, जो भी लिक्विडिटी कैश है, एंड मॉनिटर करनी है आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू मेट्रिक्स। कौन से? लाइक ROI एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है एक अकाउंटेंट और एक मैनेजर के बीच का डिफरेंस बताओ। बिल्कुल बताते हैं, एक चीज दिखा देता हूं। सबसे पहले जो बच्चे पूछ रहे थे, ये बच्चों लेटेस्ट पेपर है, बिल्कुल जी हाँ, ये लेटेस्ट है, दिसंबर 25 का, 3 आवर्स का, 100 मार्क्स का। 70% इसकी वेटेज है, क्योंकि 30% का असाइनमेंट है।
पहले पेपर देख लो, पहले पेपर देख लो अच्छे से। ये देख रहे हैं 5 साल के पेपर आपने करे बिना नहीं जाने, एटलीस्ट 5 साल के पेपर आपने करने ही करने हैं ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। ये रहा वो असाइनमेंट जिसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, और ये रहे इसके आंसर। सिर्फ देख देख के लिखना है, नो गूगल नो एआई, सिर्फ देख देख के लिखना है। जैसे हेडिंग हमने लिखी है वैसे ही हेडिंग लिखनी है, एक भी मार्क्स कटने नहीं दूंगा अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। और ये है आपके गेस्ट पेपर, जी हाँ 2026 के लिए वैलिड गेस्ट पेपर, ताकि आप बच्चों का एक भी मार्क्स ना कटे। ये देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये क्वेश्चन दिसंबर 23 में भी आया, जून 23 में भी आया। अब जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं ना वो सारे हमने एनालाइज करके रख लिए हैं, तभी मैंने बोला आप गेस्ट पेपर कर लो और हमारे 5 साल के पेपर कर लो, मार्क्स जाएंगे ही नहीं। सर पहले किसे करें, पहले हमारा गेस्ट पेपर करो, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं वो आप अच्छे से याद रखना, उन्हें अच्छे से स्टडी करना। चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस मैनेजर एंड अकाउंटेंट। स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। एक अकाउंटेंट का क्या काम होता है, उसे रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है और रिपोर्ट करना है। किसको, जो भी ट्रांजैक्शन हुई ना उसको देख ले भाई कौन से ट्रांजैक्शन है, वो रिकॉर्डिंग करनी है, उन्हें सेग्रीगेट करना है और उन्हें रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करता है ताकि वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सके, ठीक है ना। अब जो भी हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका एक डिसीजन लेना है ताकि हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें, हमें कितने पैसे मार्केट से कितनी कॉस्ट पे बोरो करने हैं उनका ध्यान रख सके, और मार्केट में कितना डिविडेंड बांटना है उसका ध्यान रख सके। इसका फोकस होता है हिस्टोरिकल डाटा पे टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका एम्फोसिस होता है फ्यूचर प्लानिंग पे, प्रोजेक्टिंग कैश फ्लो और इवेल्युएट क्या करना है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज को। इसका डिसीजन मेकिंग का क्या रोल रहता है, ये इंश्योर करता है कंप्लायंस किसके साथ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, रेगुलेशन के साथ। इसका होता है मेक डिसीजंस टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, मैनेज करे रिस्क को, ऑप्टिमाइज करे रिटर्न को। इन्हें यूज करने हैं फाइनेंशियल टूल्स जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड मॉडल्स। इन्हें सब कुछ क्या करना है, मतलब कैसे शेयर होल्डर की पैसों में वैल्यू में एड ऑन किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक वर्सेस ऑपरेशनल फोकस, इनका ऑपरेशनल है, ये इंश्योर करते हैं एक्यूरेट रिपोर्टिंग और ऑडिट ट्रेल्स को। इनका स्ट्रेटेजिक रहता है, इनका फोकस होता है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पे, और अलाइन करना है हमारे सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक सेकंड रुकते हैं। तो स्टूडेंट फटाफट unnatieducations.com पे आ जाओ। जैसे आप unnatieducations.com पे आएंगे सबसे पहले इग्नू को क्लिक करेंगे। जी हाँ इग्नू, जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए आपको एडमिशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट चाहिए जिसके बिना डिग्री नहीं मिलती, गेस्ट पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर, 5 साल के सॉल्व पेपर जो आपने किए बिना नहीं जाने हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कोई भी प्रोग्राम हो, देखिए जैसे हमने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, आपका कौन सा कोर्स है, बीकॉम सेलेक्ट किया, आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। कई बार आप बच्चों को अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता, अरे व्हाट्सएप सपोर्ट पे क्लिक करिए, असाइनमेंट हो, पेपर हो, गेस्ट पेपर हो, सब मिल जाएगा। ये देख रहे हैं शेयर विद फ्रेंड्स, अभी शेयर कर लीजिए, अभी दोस्तों को बता दीजिए गेस्ट पेपर, सॉल्यूशन, असाइनमेंट सब यहां से मिल रहे हैं। आप ये अगर गेस्ट पेपर या ये सॉल्व पेपर करते हैं, मैं मार्क्स देखता हूं कैसे नहीं आएंगे। उन्नति एजुकेशन इग्नू पे आ जाइए। यहां पर आने के बाद आप क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, पहले तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्तों को पता लगे। देखो इग्नू का हॉल टिकट का अपडेट आया था, क्या क्या चीजें जरूरी थी सारा हमने बताया बस स्टूडेंट्स को। ये देखिए सारे सॉल्व पेपर, सारे गेस्ट पेपर, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों की डिग्री रह गई थी, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है उन्नति एजुकेशन। अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। चलो आओ फिर से पेपर देखते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क होता है नॉन डाइवर्सिफिएबल, वाइल नॉन सिस्टमैटिक रिस्क डाइवर्सिफिएबल, ठीक है ना। डाइवर्सिफाई कर दो। आप इस स्टेटमेंट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से बताओ, अच्छे से क्लैरिफाई करो। ऑल्सो डिस्कस इन ब्रीफ द कॉज ऑफ रिस्क, एक एमएनसी के केस में इसके कॉजेस भी बताओ। चलिए रिस्क पढ़ते हैं। रिस्क होता क्या है, रिस्क दो तरीके से बांटा गया है, सिस्टमैटिक और एक नॉन सिस्टमैटिक, ठीक है ना। अब एमएनसीज के केस में ऑपरेटिंग अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड मार्केट्स, क्लियर है। रिस्क को बांट दिया। अब सिस्टमैटिक रिस्क ना जो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मार्केट का रिस्क। क्या बोलते हैं, मार्केट का रिस्क। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट रिस्क बिकॉज इसकी वजह से इंटायर मार्केट और अ लार्ज सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी इफेक्ट होती है। इसे आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, इट इज नॉन डाइवर्सिफाइबल, मीनिंग इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। कोविड आया, नहीं कर सकते डाइवर्सिफाई, कुछ नहीं कर सकते उस चीज का, ये वो चीज है।
एस ये अराइज होती है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होगी, ग्लोबल रिसेशन आ गया, वही कोविड में आया था रिसेशन, क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। चेंजेस इन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। जो चीज़ मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। सो फॉर एन एमएनसी सिस्टमैटिक रिस्क इम्पैक्ट सारे सब्सिडरीज को, ऑपरेशंस को ग्लोबली, बिकॉज ये जो फैक्टर्स होते हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को यूनिवर्सली। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखें, अ सडन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले जो पैसा मुझे 10% में मिला वो उन्होंने कहा नहीं दे सकते, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, 12% पे देंगे। अब आप करोगे क्या? या तो आप रिटर्न करो जो शायद इम्पॉसिबल हो, तो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का बर्डन ही बियर करना पड़ेगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर उसकी लोकेशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो नॉन सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफाइड रिस्क या स्पेसिफिक रिस्क, ये डाइवर्सिफेबल है। अब ये पर्टिकुलर कंपनीज का, इंडस्ट्रीज का, प्रोजेक्ट्स का, हर एक का होता है, तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? आप सारा पैसा एक जगह मत लगाओ। एफएम में ने कहावत है बहुत फेमस, वो बिल्ली वाली की बिल्ली आएगी रोज अंडा तोड़ेगी, उसका श्योर ही है। तो ग्रैंड माँ क्या करती है? अलग अलग बास्केट्स में एग्स रख देती है, ठीक है ना। तो फिर कहावत बनी, डोंट पुट एग इन वन बास्केट। सारा रिस्क एक जगह कभी भी नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? सो इट कैन बी रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और ऑपरेशन। अब अगर एमएनसी की बात करी जाए, दिस कुड इंक्लूड रिस्क लाइक ऑपरेशनल एफिशिएंसीज होते हैं, मैनेजमेंट के क्या डिसीजंस हैं, सप्लायर्स के क्या फेलियर हैं, और लोकल रेगुलेटरी चेंजेस एक कंट्री में क्या क्या हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ वन सब्सिडरी फेसेस सप्लाई चेन डिसरप्शन, अगर एक बिल्कुल वो हो गया, तो आपने क्या करा, दूसरी सब्सिडरी आपकी रेडी है दूसरे रीजन में, तो आपका जो रिस्क का एक्सपोजर है ना वो कम हो जाएगा, आपके रिस्क का एक्सपोजर कम हो जाएगा। रेलेवेंस क्या होती है एमएनसी की इन फाइनेंशियल? एमएनसी मस्ट कंसिडर बोथ टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है ना, वाइल मेकिंग डिसीजंस। वो हर तरीके का रिस्क कवर करने की कोशिश करते हैं, हर तरीके का रिस्क देखते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क, ये इफेक्ट करता है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को, ये इंक्लूड करता है कैपिटल बजटिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया, डिविडेंड पॉलिसी, हर चीज को। इसके लिए ना एक मॉडल यूज होता है, कैपम मॉडल बोलते हैं इसे हम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्लियर है? इसको हम यूज करते हैं टू एलिमिनेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय फैक्टरिंग सिस्टमैटिक रिस्क, किसके थ्रू? बीटा के थ्रू। क्लियर है बच्चों? ये हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर ग्लोबल ऑपरेशंस। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क ये डाइवर्सिफेबल है। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क बीइंग डाइवर्सिफिएबल, दे आर मैनेज थ्रू ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज। जोग्राफिकल की क्या है? डाइवर्सिफिकेशन है। ये स्प्रेड करता है इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द मार्केट्स, और ये इट प्रोजेक्ट टू स्टेबलाइज द रिटर्न। कॉजेस क्या होते हैं रिस्क के इन एन एमएनसीज में? एक्सचेंज रेट रिस्क, पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क, ठीक है ना। अब ये रिस्क बोल रहे हैं, पहले हेडिंग, उसके बाद इकोनॉमिक रिस्क, उसके बाद ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल रिस्क, फिर कौन सा आता है? मार्केट रिस्क, फिर क्या आता है? कल्चरल एंड सोशल रिस्क। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क के। एमएनसीज जो है वो पैसा कमाती हैं, दे कैन अर्न रेवेन्यू एंड इनकर एक्सपेंसेस इन मल्टीपल करेंसीज। फ्लक्चुएशंस आते हैं एक्सचेंज रेट्स में, जिसकी वजह से इट कैन लीड टू ट्रांसलेशन, ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक एक्सपोजर्स मिलता है। ये आपके इम्पैक्ट करते हैं जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं या जो भी आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी है सबको। पॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क क्या होता है? ये चेंज करता है इन अ गवर्नमेंट पॉलिसीज, कोई भी टैक्सेशन लॉज हैं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, टैरिफ्स है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज है, कहाँ पे? होस्ट कंट्री में। तो ये उसको एडवर्सली इफेक्ट करता है ऑपरेशंस को और इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स को। इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है? ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन जैसे कि रिसेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट वेरिएशंस हो गया, ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसकी डिमांड, किसकी प्रोडक्ट की। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस हो गया, ये सबको इम्पैक्ट करते हैं। इनएफिशिएंसीज इन मैनेजमेंट क्या करती हैं? ऑपरेशनल रिस्क है, ऑपरेशन जो बिजनेस के है, और मैनेजरियल रिस्क, ठीक है ना, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन रिस्क, इंटरनेशनल सब्सिडरीज, ये क्या बनाते हैं? इट कैन लीड टू नॉन सिस्टमैटिक रिस्क। पुअर डिसीजन मेकिंग इन वन रीजन में नॉट इफेक्ट अदर रीजन, अगर आपने उस रिस्क को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। मार्केट में रिस्क में आता है ग्लोबल स्टॉक हो गया, डेट मार्केट हो गया, ये इन्फ्लुएंस करता है आपकी फाइनेंस कॉस्ट और वैल्यूएशन ऑफ एसेट। सिस्टमैटिक मार्केट रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट असेस करके इनकॉर्पोरेट कर सकते हो किसमें? अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में।
डिफरेंट कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट प्रेफरेंस और लेबर रेगुलेशन कैन इफेक्ट योर ऑपरेशंस। रेवेन्यू स्ट्रीम्स ये रिक्वायर करती हैं एमएनसीज को कि आप क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करोगे ग्लोबली। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 साल के पेपर आप कर लो, ये पेपर पूरा मेरी टीम से ले लो, जैसे मैंने आपको समझाया है ऐसे ही पॉइंट वाइज में कर लो। मैं देखता हूं आपके मार्क्स कैसे नहीं आएंगे। ये बहुत इजी है अगर इसे प्रॉपर स्ट्रैटेजी से पढ़ा जाए। गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये बहुत जरूरी है, उसके बाद आप 5 साल के पेपर करना। असाइनमेंट सबमिट करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर कर लो बच्चों, और दोस्तों को बता दो सारे पेपर, सारे सॉल्यूशन सब मिल गए। कहां से? उन्नति एजुकेशन।